खाटू धाम जाने वाले सभी यात्रियों के लिए आज का वीडियो विशेष है। एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से, जो भी खाटू धाम जाते हैं तो भाइयों, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। और रात्रि को जो है 12 बजे से पहले पहले या 11 बजे तक, 11 रात को 11 बजे ये लोग मंदिर बंद कर देते हैं, 11:30 12 बजे तक। और सुबह 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। तो जो यात्री रिंगस से ध्वजा उठाते हैं या रिंगस से आकर दंडवत करते हुए आते हैं, या दूर दूर से जो भी यात्री आते हैं, तो भैया विशेष ध्यान रखें। बीच में ही कहीं रहने की व्यवस्था करें, रिंगस के आसपास करें या खाटू धाम में आकर करें। अगर कोई अकेला यात्री आता है तो भाई अपना पहचान पत्र, अपना आधार कार्ड या कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ धर्मशाला के अंदर ये सब चीज़ें ज़रूरी मांगी जाती हैं। और अकेले आदमी को तो भाई यहाँ कोई कमरा नहीं देते धर्मशालाओं में, या होटल वाले भी सब आनाकानी करते हैं कि अकेले आदमी को कोई कमरा नहीं दिया जाएगा। ये वहाँ के किसने ये सब तय किया है, ये सब श्याम बाबा जाने। बहुत असुविधा होती है, मुझे भी बहुत बार हुई है, अकेला गया हूँ तो रहने के लिए कोई जगह व्यवस्था जो नहीं थी, तो जैसे ही रात काटी श्याम बाबा जाने, श्याम बाबा ही जानते हैं। और आगे की बात एक बार और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर आप खाटू धाम जाओ तो भाइयों, श्याम बाबा हमारे प्रिय हैं, है ना। तो खाटू धाम जो है हमारा स्वयं का घर है, उसको अपना घर समझ कर जाओ। आप अपने घरों के अंदर ये कूड़ा करकट करते हो, कुल्हड़ चाय पिया वहीं फेंक दिया, या वो पोहा खाया, सब वहाँ अपना कूड़ा करकट करके रखते हो। भाई श्याम बाबा का खाटू धाम श्याम बाबा का नहीं, हमारा खाटू धाम है। उसको साफ़ रखने में सहयोग करें। वहाँ जाएं, कुछ भी कूड़ा ना फेंकें, डस्टबिन में कूड़ा फेंकें, और वहाँ जाकर सहयोग करें कि औरों को भी असुविधा ना हो आपके कारण। मन चाहे वहाँ गाड़ी लगा दी, मन चाहे कहीं कुछ कर दिया। तो भाई श्याम बाबा के दरबार जा रहे हो तो उसे साफ़ सफ़ा बिल्कुल ऐसा रखो कि नीट एंड क्लीन रहे, और कहीं कूड़ा वूड़ा ना गिरे। कोई गिर रहा हो तो उसको बोलें, क्योंकि श्याम बाबा आपके भी हैं, सबके हैं। तो ये नहीं कि यार कोई कूड़ा कर रहा है, करने दो, हम तो आए दर्शन करके चल दिए। कुछ नहीं मिलेगा भाई खाटू से। खाटू को अपना समझोगे, श्याम बाबा को अपना समझोगे, तो आपको वहाँ से सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए खाटू धाम को साफ़ रखने में, स्वच्छ रखने में सहयोग करें वहाँ के लोगों का। और वहाँ के लोगों को भी ये मेरा वीडियो अगर पहुँचता है तो भाई एक चीज़ और निवेदन है, जो जहाँ से हम दर्शन करने के लिए घुसते हैं वहाँ बीच में दलाल लोग बहुत मिलते हैं कि भाई आओ दर्शन करा दे, वीआईपी दर्शन कराने के इतने पैसे, वीआईपी दर्शन कराने के इतने पैसे। भाई खाटू धाम को ना गंदा मत करो। वहाँ के लोगों को ही बोल रहा हूँ कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो यार। करना है तो कोई अपना ऑफिस बनाओ वहाँ पर कि वीआईपी दर्शन करने के इतने पैसे लगेंगे। ये दलाल वलाल मत छोड़ो भाई, अच्छा नहीं लगता। जब दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो वहीं के जो कर्मचारी हैं तो उन लोगों का भी यही है कि दर्शन कराने के अलग पैसे रख रखे हैं। गलत है। श्याम बाबा के प्रति विश्वास, जो आस्था है, वो कम होती है। आने वाले यात्री ये नहीं सोचेंगे कि देखो श्याम बाबा ने क्या अंधेरगर्दी मचवा रखी है खाटू धाम के अंदर। तो भाइयों, जो भी ट्रस्ट के लोग हैं या खाटू मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वहाँ की व्यवस्था को ठीक कीजिए। एक बार बाहर आकर देखिए खाटू के अंदर क्या अंधेरगर्दी हो रही है, उस अंधेरगर्दी को रोकिए। आने वाले यात्री हो सकता है उनके पास रुपए पैसे कम है, तो नहीं उनको कमरा मिलता, तो वो कैसे समय निकालते हैं भाई, अपना परिवार लेकर वहाँ पर आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपए पैसे का अभाव है, श्याम बाबा से मांगने के लिए आ रहे हैं, और उन्हें फिर होटलों में जाना पड़ रहा है। होटल वाले उल्टे सीधे पैसे ले रहे हैं उनसे। तो वहाँ की धर्मशाला वालों से है कि भाई सेठ लाला लोग जो हैं वो तो अपना होटल ले लेंगे, धर्मशाला सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनी है। तो भाई गरीब लोगों तक उसका सुविधा का अनुभव उन तक पहुँचे, अच्छा वो रहे।
और खाली धर्मशाला से लोग लौटा देते हैं कि नहीं नहीं जी, कमरा नहीं है, कमरा नहीं है। बहुत गंदी व्यवस्था है वहाँ पर। ये सेठ लालाओं ने तो अपने धर्मशालाएं बनाकर रख दी वहाँ पर, लेकिन वहाँ की देखभाल करो भाई, खुद भी जाकर देखभाल करो वहाँ हो क्या रहा है। मैं होकर आया हूँ और कई बार ये अनुभव मेरे साथ हुआ है कि मैं अकेला गया हूँ धर्मशालाओं में, तो लौटा दिया खाली, नहीं जी अकेले को कमरा नहीं देंगे। तो भाई अकेले को कमरा नहीं दोगे तो कहाँ जाए अकेला? सोच कर देखो, बहुत गंदा लगता है। मैं खुद श्याम बाबा के प्रति समर्पित हूँ। मैं तो वहाँ जाऊँगा, बार बार जाऊँगा, चाहे सड़क पर सोना पड़े। तो देखी जाएगी, श्याम बाबा जहाँ सुलाएंगे वहाँ सोएंगे, श्याम बाबा जो जहाँ खिलाएंगे वहाँ खाएंगे। लेकिन भाई आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, खाटू तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही तो भाई आप लोग सब मिलकर पहुंचाओ और वहाँ की व्यवस्था ठीक करो। शर्म आती है भाई, मुझे शर्म इसलिए आती है कि श्याम बाबा मेरे मालिक हैं और मेरे मालिक की नगरी के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं भाई। मेरे तो सामर्थ्य में कुछ है नहीं, ना मैं सरकारी महकमे से हूँ, ना मैं खाटू धाम की किसी सोसाइटी या कमेटी से हूँ। मैं आप लोगों की तरह एक भक्त हूँ, जैसे आप लोग भी यात्री हो बनकर जाते हो बाबा के पास, आप ही की तरह हूँ। तो मेरी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाओ, खाटू कमेटी तक पहुँचाओ। सरकारी महकमे का कोई आदमी सुन रहा हो तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वहाँ की व्यवस्था को ठीक करवाइए और श्याम बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। मैं तो खैर जाता रहूँगा, गया हूँ और हमेशा जाता रहूँगा। श्याम बाबा कूड़े में बिठाएंगे तो कूड़े में बैठूँगा, श्याम बाबा तख्त पे बिठाएंगे तख्त पे बैठूँगा। मेरी आस्था कम नहीं हुई, ना होगी, और आप लोगों की भी नहीं होनी चाहिए। वहाँ को साफ़, खाटू को साफ साफ करने में सहयोग करें। फिर बोल रहा हूँ, गंदगी ना मचाएं वहाँ जाकर। उस श्याम बाबा के दरबार में लेने जाते हो तो ये सोचो ना, राजा का दरबार है, तो राजा के दरबार को हम, राजा के शहर को हम गंदा नहीं करें। जय श्री श्याम। और भाइयों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरे दिल की बात थी तो इस वीडियो के माध्यम से आगे पहुँचाई। श्याम बाबा तक तो पहुँचेगी पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है श्याम बाबा ही ये बात मेरे माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए कह रहे हों। ठीक है भाई, तो अपना सब ध्यान रखो। श्याम बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री श्याम।